This is class number 7. Exercise 5.5. Continuity and differentiability, chapter number 5. First, we will discuss your doubts, and then after we will continue the exercise of continuity and differentiability, exercise 5.5. तो फर्स्ट बेटा आपका डाउट यही है? हाँ जी। बेटा एक बात बताओ, आपको क्या बताया गया था इसके अंदर कि ये सेक इनवर्स है, ठीक है? तो हमें अंदर वाले फंक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई करना है कि जो फॉर्म है वो बन जाए सेक इनवर्स, ये ना? We assume what? We assume x equal to cos theta. तो sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. Okay? हाँ जी। This is sec inverse cos 2 theta or sec inverse sec 2 theta. Now this is 2 theta. हाँ जी। So this will be a 2 cos inverse x. Yes or no? हाँ जी। Now differentiate. Now differentiate with respect to x we get. dy by dx minus 2 upon root 1 minus x. Yes or no? हाँ जी। अच्छा ये बताओ बेटा जी, आपको जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, ये जो क्वेश्चन दिए थे, ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए आपने? हाँ जी। कोई डाउट नहीं है इसके अलावा? नहीं, बाकी तो हो गया। सारे क्वेश्चन हो गए? हाँ जी। चलिए एक सेकंड। वो वाला जो असाइनमेंट था अभी वो नहीं हुआ, एनसीईआरटी के हुआ है क्वेश्चन। नहीं, एनसीईआरटी कहा था मैंने, तो एनसीईआरटी में और कोई क्वेश्चन नहीं, इतना सारे हो गए? हाँ जी। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के ऊपर मैं दे रहा हूँ। वैसे आसानी होगा, आपने कर रखा होगा ऐसा क्वेश्चन। करना बेटा, देखो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी किया हुआ है ना? हाँ जी। करवा रखा है ना क्वेश्चन? हाँ जी। जब आप इसमें क्या पुट कर रही है, x की वैल्यू tan थीटा पुट कर रही है, हाँ जी। यहाँ पर क्या हो रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स और tan 3 थीटा हो रहा है ना? हाँ जी। यहाँ से 3 थीटा और ये tan 3 थीटा। तो गेम यही है बेटा, जितने भी इनवर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, आपको समझना है कि वो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मूले की फॉर्म में ही मिलेंगे, और आपने करना क्या है, आपने सिर्फ वही रूल उसके फॉर्मूले को ढूंढना है। कई बार ऐसा होगा कि जो फॉर्मूला करवाया गया है ना, वो भी ट्विस्टेड किया होगा, ठीक है? हाँ जी। अब अगर हम इसे करते हैं तो dy अपॉन dx 3/1 प्लस एक्स। अच्छा एक क्वेश्चन और देखें। ओके। ये रहा बेटा क्वेश्चन, अगला करो ट्राई। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था हमें ना पहुंचना क्या है, फॉर्मूले के पास ही पहुंचना है, ठीक है? हर मुमकिन कोशिश करनी है, जो भी इनवर्स लगे तो कोई फॉर्मूला बना ही रहा होगा, ये श्योर है। तो यहाँ आपने एकदम सही किया, 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट एक्स था, हाँ जी। 1 माइनस एक्स।
तो यहां से जो फॉर्मूला मिला बेटा वो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट x मिला है। ये फॉर्मूला है, हाँ जी, आपने पढ़ा है ना। यहाँ हाँ पर जी, देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ जी, है ना। अब आपके पास ये आ गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आप डिफरेंशिएशन में गड़बड़ करेंगे और एक छोटा सा फॉर्मूले में गड़बड़ करेंगे। तो देखो हाँ यहाँ जी, से dy बाई डी एक्स है, साइन इनवर्स का dt क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ से इसका dt क्या होगा x का dt 1, ध्यान रखना x का dt 1। डेरिवेटिव करते समय दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए बेटा, चेन दूर लगेगा ही लगेगा। हाँ जी, रूट माइनस इसका होल स्क्वायर इनटू, अब इसका भी डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपकी गलती थी बस, और ये हो भी सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, गलती एडमिटेबल है। यहाँ तक आ गया। हाँ यहाँ जी, से अगर आप कॉमन निकालोगे ये पार्ट आपका कॉमन आ जाएगा बेटा। मैंने नहीं यहाँ स्क्वायर है बेटा, गड़बड़ हो गया। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये अलग है। ठीक। हाँ जी, अच्छा, इसी फॉर्म पे अगर हम ध्यान से देखें, इसी फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा जी ये आपके एक और क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हाँ जी, निकालना, क्या निकालना है डी बाई डी एक्स। ओके, निकालिए। ओके, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कैसे किया, ये सेक इनवर्स था फॉर्मूला, हाँ जी, तो सेक ये इनवर्स था, cos 3 थीटा का फॉर्मूला था। ऑब्वियस सी बात है कॉस ही बन सकता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है हाँ यहाँ पर जी, आपने क्या पुट किया और एक्स कल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा हाँ पुट जी, करते ही ये फॉर्मूला नजर आ रहा होगा आपको, इसका कॉस 3 थीटा का, 3 थीटा, ये सेक 3 थीटा। पर आपने टाइम ज्यादा ले लिया बेटा, इसमें टाइम ले फॉर्मूला लिया आपने। एकदम से, अच्छा, पहले क्रैक करने में टाइम लगा। 3 हाँ जी, कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, तो -3 इज ओके, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स। गुड। ओके, एक ये देखिए, इस फॉर्म पे ना बेटा क्वेश्चन पूछे जाने के आसार है। मतलब जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना वो जनरली हाँ इस जी, फॉर्म पे ही होगा। ठीक है, ओके, कॉस इनवर्स 1 बाई रूट 2 साइन एक्स 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स। तो कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला कॉस का बनेगा, साइन का नहीं बनेगा। हाँ जी, ठीक है, और कॉस के फॉर्मूले में दोनों कॉस होते हैं या दोनों साइन होते हैं। हाँ जी, यहाँ कॉस पाई बाई 4, सॉरी साइन पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस
π/4 cos x। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लिखने के तरीके पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ध्यान से नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। तो cos π/4 प्लस x, सॉरी माइनस x। अब ध्यान से देखें तो cos से cos कट गए, हाँ जी, π/4 माइनस x, ठीक। हाँ जी, अब आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। लिखना प्रॉपर बेटा, ठीक है ना। ओके, d/dx ऑफ π/4 माइनस x, दैट इज माइनस, ठीक है। चलिए हाँ जी, एक लास्ट इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न की, अब आप नेक्स्ट पैटर्न के समझने लायक हो गए हैं, नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन है लास्ट, और झटपट इसको करिए और इसका आंसर मुझे जल्दी से बताइए, फिर मैं आज डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक फंक्शन। cos x अपॉन 2y माइनस 1, क्या बेटा? cos x अपॉन 2y माइनस 1। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये आपका क्वेश्चन हो गया इस टाइप से, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या बेटा? लॉग फंक्शन। इस लॉग फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ रूल्स कंडीशंस पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, लॉग एम एन, इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन कहते हैं, ठीक। लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, पढ़ा होगा आपने तो। हाँ जी, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम होता है बेटा। हाँ जी, लॉग बेस एम हो, ये एन हो,
उसे log n अपॉन log m कहते हैं। ठीक, ये चौथा जो है वो आपने शायद नहीं पढ़ा है ना। हाँ जी, फोर्थ नहीं पढ़ा। मैं फर्स्ट ही पढ़े थे, चौथा नहीं पढ़ा था। तो ध्यान रखना, हाँ जी, m की पावर n अगर वो फंक्शन का यानी फॉर्म हो तो, अगर वो बेस हो तो अलग चीज है, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस मेंटेन कर लेना। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट एक और, log e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर बेस a हो और यहाँ e हो तो ये 1 होता है। यानी अगर हम बात हाँ करें जी, तो log e जो होता है यहाँ पर, log e जो होता है ना वो 1 होता है। क्या होता है? log 1। वन, कि हम बेस को क्या मानते हैं? e मानते हैं इसको। यानी अगर सेम बेस हो, सेम वैल्यू हो तो वो 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा कि बेस हो तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? वो 1 ही होगा। ठीक है। हाँ जी, तो एक और चीज, अगर e की पावर, ध्यान रखा, log e की पावर x हो तो उसे x लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये पावर आगे आएगी, हाँ जी, log e हो जाएगा। और अगर log e हो जाएगा तो आपने पढ़ा है कि x इंटू 1 और ये x हो जाएगा। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये सिंप्लीफिकेशन है, ध्यान रखना। हाँ जी, ठीक, ऐसे ही log e 1 होता है। ठीक, ये आपका एक फॉर्म होगा। अब इससे समझना है कि हमें ये कंडीशन क्या कहती है और किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली हम ना ये लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बताऊं या आगे बढ़ूं? बता दीजिए। बता दूं, चलिए। हाँ जी, देखो एक्चुअली क्या होता है बेटा, एक x है, इसकी पावर x है और ये b है। ये जो फॉर्म है ना, इसे लॉगरिथमिक हाँ फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। कैसे करते हैं हम? लॉग, जो बेस होता है वो नीचे लिखा जाता है, जो वैल्यू होती है उसे यहाँ लिखा जाता है, और जो पावर होती है वो n होती है। यानी इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी a की पावर x इक्वल टू b को हम क्या कैसे पढ़ते हैं? log a बेस a वैल्यू b और पावर n। यानी इसको कई बार ना ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, a n n बोलते हैं इसको, x की जगह n ले लो, ज्यादा इजी रहेगा। यानी वो पावर के इक्वल रिजल्ट होता है, इसके इक्वल पावर। जैसे मान लो 2 की पावर 5, 2 की पावर n और 32 दे दिया, तो मैं इसको कैसे ओके, लिखूंगा? log 2 वैल्यू 32 इक्वल टू n। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो अभी हमने एक तरीका सीखा था, फॉर्मूला क्या सीखा था, एक रूल सीखा था, ये वाला रूल सीखा था कि बेस और वैल्यू अगर n दे रखी हो तो log n अपॉन log m लिखते हैं ना। तो क्या हाँ मैं जी, इसको log 32 अपॉन log 2 लिख सकता हूँ बेटा? हाँ जी, अच्छा, आप ये बताओ कि 32 2 की पावर कितनी होगी? 5। 5, अब देखो ध्यान से, ये पावर आ गई तो पावर आगे आगे आएगी कि नहीं आएगी? हाँ जी, तो ये log 2 हो गया, ये कैंसिल, हाँ जी, 5। यही तो है ना आंसर। हाँ जी, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलो अब आते हैं हम अपने कंसेप्ट के ऊपर। एक्चुअल में लॉग की जरूरत क्या पड़ी, हम लॉग क्यों पढ़ते हैं, लॉग का कॉन्सेप्ट क्या करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बेटा कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन है ना, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई भी फंक्शन ऐसा आ गया है जो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका डिफरेंशिएशन निकालने में आपको तकलीफ हो रही है, यानी फंक्शन अजीबोगरीब लग रहा हो, डिफिकल्ट लग रहा हो, तो हम वहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करेंगे, यानी ओके, लॉगरिथमिक कंडीशन का यूज करेंगे। एक्चुअल में लॉगरिथमिक कंडीशन क्यों यूज हो रही है? देखो मैंने क्या बताया था
कि बिफोर डिफरेंशिएशन वी मस्ट हैव टू बी सिंप्लीफाई द फंक्शन इफ इट इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल हाँ है जी, तो हम फंक्शन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये कहा था ना। यस, तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट है ना, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि फंक्शन रिड्यूस होके सिंपलेस्ट कंडीशन में आ जाए। इसमें आ जाए, ओके, सिंपलेस्ट कंडीशन में आ जाए। मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करते हैं, लॉगरिथमिक कंडीशन का यूज करते हैं कि उससे फंक्शन क्या हो जाए, सिंपल। और जब फंक्शन सिंपल हो जाएगा, सिंपल कंडीशन में ब्रेक हो जाएगा, तो देन वी कैन डू सिंपली, से इजीली हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? हाँ जी, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं? सिंप्लीफाई करने के लिए। एग्जैक्टली हम फंक्शन को ब्रेक करके टुकड़ों में उसे छोटा छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन